Hello guys, once again welcome back to our spoken English learner channel। आज हम आपके सामने केस दैट इज कारक एंड विभक्ति लेकर आए हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि केस का यूज कहाँ होगा इन स्पोकन इंग्लिश, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बिना कोई सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। कैसे? जब भी हम सब्जेक्ट लेते हैं या फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसा कि हमने अभी टेंसेस में पढ़ा है, तो वो सारे वर्ड्स इसके अंडर ही आते हैं, जिसको हम बेसिकली वन बाय वन एज अ रिक्वायरमेंट यूज करते हैं उसके जगह में। ठीक है, तो पहले देखते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में वो सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे। इट मीन्स जब हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक भी कहा जाता है, बट अगर हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है, क्योंकि अगर हिंदी को थोड़ा सा बैक में ही रखेंगे तो हम अच्छे से इसको सीख पाएंगे। ठीक है, नॉमिनेटिव केस मीन्स समझ लेना, नॉमिनेट करना, किसी को सेलेक्ट करना। ठीक मीन्स वो सब्जेक्ट के वर्ड में आ गया। अब समझिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी थिंग्स है, लास्ट में उसको यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, मीन्स प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउन है, मी, अस, यू, हिम, हर, सारे प्रोनाउन है, ऐसा प्रोनाउन यूज होते हैं और इसको हम सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में इसे यूज किया जाता है। एंड सिमिलरली नॉमिनेटिव केस को जस्ट अपोजिट फर्स्ट में यूज किया जाता है सेंटेंस के। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस नाम से ही स्पष्ट है, मीन्स पॉजिटिव होना, किसी भी चीज के लिए अपना अधिकार जमाना। जब भी हम अपने किसी चीज पर या दूसरे के भी किसी चीज पर अधिकार जमाया जाता है तो उसे पॉजिटिव केस में रखा जाता है। बट इसके टू टाइप्स होते हैं, जैसा कि फर्स्ट में एडजेक्टिव एंड सेकंड में हो जाता है प्रोनाउन। इन केस ऑफ एडजेक्टिव के बाद आप जानते ही होंगे सेंटेंस में जब एडजेक्टिव लिखते हैं तो उसके बाद नाउन लिखना कंपल्सरी स्टेप्स हो जाता है। ठीक है, नाउन इसके साथ होना ही चाहिए, जैसे कि माई, दिस इज माई कार, दिस इज माई पेन, इट्स नॉट माई पेन। ठीक है, मीन्स माई के बाद कुछ ना कुछ नाउन हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारे क्या आ जाएंगे एडजेक्टिव के केस में। बट इन केस ऑफ प्रोनाउन, जब भी हम थिंग के बारे में बात कर रहे हैं बट हम उसमें अपना टोटली अधिकार जमा रहे हैं और नाउन का यूज ना कर रहे हैं, जैसे इट्स माइन। बोलते हैं ना कई लोग राम इज माइन, राम मेरा है, बट मेरे के बाद कुछ और वर्ड यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। सो दिस बुक्स आर अवर्स, ये सारे बुक्स हमारे हैं। बट अगर हम बोलेंगे इट इज अवर बुक, तो अवर पहले लिखेंगे एंड बुक बाद में लिखेंगे। बुक लिखना जरूरी है अवर के बाद। इन केस ऑफ एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखना जरूरी है, बट प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लिखा जाता। इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। सेल्फ फॉर्म तो नाम से स्पष्ट है, सेल्फिश। जब भी हम ऐसे सेल्फिश जैसे बात करते हैं, मीन्स अगर हम स्वयं के बारे में या एक पर्टिकुलर इंसान के ही बारे में बात कर रहे हैं तो इस फॉर्म में आते हैं, जैसे कि जब भी हम नाम लेते हैं, आई माई सेल्फ, ऐसे करके नाम लिया जाता है, आई माई सेल्फ, डैश डैश डैश। माई सेल्फ का यूज खुद के स्वयं के लिए किया जाता है जब हम अपने पैर में खड़े हो जाते हैं, इन केस ऑफ इंट्रो। बट ये अवर सेल्फ का भी यूज देख लेते हैं, अवर सेल्फ एंड योर सेल्फ। यहाँ पे देखिए योर सेल्फ का यूज जब तुम स्वयं, इन केस ऑफ सिंगुलर फॉर्म में योर सेल्फ का यूज करते हैं, बट योर सेल्फ SELVES ये प्लूरल के केस में यूज हो जाता है। तो अगर आप कहीं पर देखिएगा कि सेल्फ यहाँ दिया है वहां सेल्फ है तो गलत मत समझिएगा। प्लूरल के केस में योर सेल्फ एंड सिंगुलर के केस में योर सेल्फ का यूज किया जाता है। सिमिलरली योर सेल्फ मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, हम स्वयं वहां जा रहे हैं, वी आर गोइंग देयर आवर सेल्फ। मीन्स वो कोई राजा है जिसे मंत्री की जरूरत है, बट वो मंत्री को ना बुला के खुद वहां पे जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग देयर और सेल्फ, हम स्वयं वहां पर जा रहे हैं। जब हम खुद से बात किया जाता है तो सेल्फ और सेल्फ का यूज किया जाता है। देखिए अब यू में जब भी हम तुम या आप दोनों का बात करते हैं तो यू ही करते हैं, इसका भी
इंग्लिश में सेंटेंस सेम होता है बट इसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है, जब लास्ट में यूज करते हैं। मीन्स मान लो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, समवन नॉकिंग द डोर, देन हम जस्ट सपोज करते हैं कि हाँ, इमेजिन करते हैं, हाँ इट इज यू, आई थिंक ये आप हैं, है ना, ऐसे कहते हैं आप हैं। तो ये इट इज यू, यू लास्ट में आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, तो यू का देख लीजिए। इट इज योर बुक, ये आपका बुक है, बट इन केस ऑफ योर्स इट इज योर्स, इट इज योर्स, ये तुम्हारा है। एंड योर सेल्फ, डू योर वर्क योर सेल्फ, डू यू, यू हो गया सिंगुलर, बट इन केस ऑफ प्लूरल, इन केस ऑफ प्लूरल में योर सेल्फ का यूज करेंगे। मैक्सिमम योर सेल्फ का यूज बहुत मिनिमम होता है, ओनली पढ़ने के केस में आ जाएगा, क्योंकि यू का यूज एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में ही बात करते हैं, तो हर केस में योर सेल्फ का ही यूज किया जाता है। योर सेल्फ कभी कभी नजर आता है बुक्स वगैरह में। आइए देखते हैं ही का। ही का जैसे दिया हुआ है, ही लड़का के लिए यूज होता है, हिम। ऑब्जेक्टिव के केस में ही सेम है, ये रहा हिमसेल्फ। ये हो गई लड़की के लिए हर सेल्फ, दे के लिए हो गया देम सेल्फ्स, ये रहा देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड आवर सेल्फ्स। बस इन तीनों में सेल्फ्स लगता है, बाकी में सेल्फ लगता है, ठीक है। अब देखिए इट सेल्फ, इट सेल्फ का यूज जनरली नहीं होता है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, बट देख सकते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के केस में बुक, ठीक है, इट्स बुक, बट इसको सब्जेक्ट के केस में ही रखा जाता है, बट इसका प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है, प्रोनाउन के केस में इसका यूज नहीं होता। एंड इट्स सेल्फ, ये स्वयं, जब भी हम इसके स्वयं के बारे में बात करते हैं तो। So okay guys, let's see you on the next video. Just keep practicing, be safe and just take care guys.